498A ये कानून शायद इन दिनों हर आदमी की नींद उड़ा रहा है। कई जेल जा चुके हैं, कई अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। कानून में बदलाव की मांग भी उठने लगी है। आदमियों को शिकायत है कि दहेज की आड़ में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये शिकायत कितनी सही है, जानते हैं सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा से। मिस्टर लूथरा, सबसे पहले तो हमें ये समझाइए 498A ये दरअसल है क्या? देखिए, अगर कोई अपनी पत्नी से पति या पति के रिश्तेदार, घर वाले, परिवार वाले की पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करे या उसको चोट पहुंचाई जाए या उसकी जान पे कोई खतरा हो, तो इस सब को सेक्शन 498A आईपीसी में एक अपराध माना जाता है। तो ये बात किस हद तक सही है कि अब इस कानून का मिसयूज भी हो रहा है? देखिए, हर कानून का मिसयूज और यूज दोनों हो सकता है। हमारे यहां तकलीफ यह है कि कानून का अगर मिसयूज होता है, अगर कोई झूठी कंप्लेंट करे तो उस झूठी शिकायत को उससे बचने के लिए आदमी को 10-15 साल लग सकते हैं। कोर्ट में चालान पेश होता है, साक्ष्य लिए जाते हैं, एविडेंस ली जाती है, गवाह पेश होते हैं और गवाह के पेश होने के बाद फिर ही जाके अंत में फैसला आता है या रिहा किया जाता है या सजा की जाती है। और इस चीज में 10-15 साल लग जाते हैं, जब तक आदमी टूट चुकता है, उसको खर्चा होता है, उसको तकलीफ होती है, नौकरियां चली जाती हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी अफसर हैं और 2 दिन से ज्यादा आप अंदर चले जाएं तो आपकी नौकरी भी सस्पेंड हो सकती है। आपके परिवार में आपके माता पिता, बड़े लोग, रिश्तेदार, कोई भी कस्टडी में जा सकता है अगर उनके अगेंस्ट एलिगेशन हो। आपके पास अगर कोई आता है और वो कहता है कि मुझ पर दहेज का जो आरोप लगा है वो झूठा है, मैंने दहेज नहीं लिया या नहीं मांगा, आप क्या सलाह देंगे ऐसे किसी आदमी को? कंप्लेंट जब आती है तो आपको 2 सलाह करनी चाहिए। एक तो मेरे हिसाब से आपको वकील साहब से सलाह लेनी होगी कि एक तो CAW सेल में या थाने में या पुलिस में मुझे क्या बयानात देने हैं, मुझे कोई चीज साइन नहीं करनी। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक है कि हम अगर अपराधी हैं तो हमें ना कुछ लिख के देना है, ना कोई हमें बयान देना है जो हमारे विरुद्ध हो। हम चुप भी रह सकते हैं। लेकिन CAW सेल की एक ऐसी प्रोसीडिंग है जहां पुलिस वाले, जहां CAW सेल वाले कहते हैं साहब आप हमें जवाब लिख के दीजिएगा कि ये एलिगेशंस आपके अगेंस्ट हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, और लोग जो भी है लिख देते हैं। अब वो जो कागजात हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वही बाद में आपको तंग करेंगी। जी बिल्कुल। तो एक बहुत अहम बात कही सिद्धार्थ लूथरा ने कि ये बात वो मान रहे हैं एक वकील होने के नाते कि जो कानून बनाया गया था महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना भी इतना आसान नहीं है। शायद ये लड़ाई काफी लंबी चल सकती है। और आज जिंदगी लाइव में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। उन्होंने ये पूरी चर्चा सुनी है, इन लोगों की परेशानियां सुनी है। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने कहा कि आजकल 498A की वजह से बहुत सारे आदमियों की नींद उड़ रही है। आई वुड जस्ट लाइक टू अमेंड इट अ लिटिल बिट कि बहुत सारे आदमियों और औरतों की नींद उड़ रही है। आपको ये जान के, इनफैक्ट ये गवर्नमेंट का डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में, जिसके अंतर्गत every 5 minutes an innocent man is arrested, every 23 minutes an innocent woman is arrested, every 2.5 hours an innocent elderly citizen is arrested in our country under 498A, and every day a minor child is arrested. तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है। तो ऐसा नहीं है कि अकेले आदमियों की ही नींद उड़ रही है, बहुत सारी बहनों की भी नींद उड़ रही है। बिल्कुल, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। एट द मोस्ट नेशनल कमीशन फॉर विमेन शुड बी चेंज टू नेशनल कमीशन फॉर वाइव्स, एंड प्लीज करेक्शन, नेशनल कमीशन फॉर अनस्क्रूपुलस वाइव्स। मेरा आखिरी सवाल आप सबसे, जिंदगी में कोई एक अफसोस? शादी का पहले मैं लॉयर के पास नहीं गया था। ये अफसोस है? यस। सपोज लॉयर के पास जाते, मेरा ड्रीम गर्ल को मैं ड्रीम में ही रख देते। संदीप? अफसोस तो कभी कभी यही होता है कि हिंदुस्तान में क्यों पैदा हुआ, क्योंकि ये लॉ केवल हिंदुस्तान के अंदर ही है। नीलाद्री, आपको अपने आप को मतलब हिंदुस्तानी कहते समय कई बार फक्र होता है, बट ये अफसोस भी होता है कि ऐसे कानून इस देश के अंदर है जहां पर शुरू से जेंट्स और लेडीज को बराबर का दर्जा दिया गया। मेरा एक ही अफसोस है कि मैंने एक इंडियन लड़की से शादी किया। अगर मैं इंडियन ना होकर कोई फॉरेनर से शादी किया होता तो शायद ये होती नहीं हमारे ऊपर। सुधीर? ज्यादा अफसोस नहीं है, पर थोड़ा सा अफसोस होता है कि ये हमारी उम्र देश के लिए पॉजिटिव काम करने की थी और हमें इस तरह कोर्ट कचहरी में धक्के खाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। अभिमन्यु?
मुझे तो सिर्फ ये रिग्रेट है कि मैंने अपने आप को अवेयर नहीं बनाया था और मैं उन आर्टिकल्स को नहीं पढ़ पाया जो मेरी शादी 2002 से पहले छपे थे। तो मेरे को ये है कि हमें बहुत अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सिस्टम में इतने फेलियर्स आ चुके हैं, वो इतनी डिफेक्टिव हो चुका है कि अगर आपको पहले से नहीं पता होगा तो आप चित हो जाएंगे। तो आई वांट कि जो लोग हैं वो अवेयर हों, और अगर मैं होता तो ये मेरे साथ नहीं होता। जब आपने कुछ क्राइम किया ही नहीं है और आपको ही प्रूव करना है कि ये क्राइम मैंने नहीं किया है, तो उस टाइम ही बिकेम हेल्पलेस। अगर देश की जुडिशरी या पॉलिटिकल पर्संस में थोड़ी सी भी आत्मा बची है तो दिस लॉ शुड बी टोटली स्क्रैप्ड। आई फील वेरी गिल्टी। आई फील आई फेल्ड माय पेरेंट्स। मैं लड़के दिखाऊंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। कम से कम आज मेरी जिंदगी इंप्रूव नहीं होती, लेकिन मैं ऐसा उदाहरण पेश करूंगा कि हिंदुस्तान में 10,000 जिंदगियां बच सके।